देवेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 17 हम करेंगे और साथ में 18 भी करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। इससे पहले मैंने 16 क्वेश्चन तक वीडियोस बना चुका हूँ ऑलरेडी। 2024 एडिशन की है ये, तो नहीं देखी है तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके जरूर देखिए। 17 क्वेश्चन आज करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 विद कैपिटल ऑफ 8 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। तो उन्होंने कैपिटल डाली है 8 लाख और 6 लाख की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट 5% देना है। वाई को एनुअल सैलरी 60,000 रुपये देनी है विच हैज़ नॉट बिन विड्रॉ। कह रहा है कि 60,000 की सैलरी दी लेकिन वाई ने निकाली नहीं है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी वॉज 2,40,000। ये है क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट। तो कह रहा है कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बिफोर ही होता है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता भी नहीं है। तो वो तो बिफोर का मतलब माइनस नहीं हो रखा प्रॉफिट में से, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि माइनस होना भी नहीं चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर आता है, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉब्लम ये है कि बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, वाई की सैलरी उन्होंने माइनस कर दी है प्रॉफिट में से, जो कि गलत है। क्योंकि वाई की सैलरी एप्रोप्रिएशन होता है, ना कि खर्चा। तो उन्होंने प्रॉफिट निकालते हुए वाई की सैलरी माइनस कर दी है, जो कि गलत है, क्योंकि वाई की सैलरी तो एप्रोप्रिएशन होता है, वो यहाँ पर आता है, इस अकाउंट में आता है। उन्होंने पहले ही माइनस कर दी, माइनस बाद में करनी है उसे। तो ये ठीक करना होगा पहले तो। और एक और चीज़ ठीक करनी है, नीचे क्या कह रहा है, और प्रोविज़न ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज़ टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। एक प्रोविज़न भी बनाना है, बनाना था, मतलब कह रहा है एक 5% का प्रोविज़न बनाना था मैनेजर की कमीशन देने के लिए। नेट प्रॉफिट का 5% का कमीशन लानी थी, मतलब मैं 5% का नेट प्रॉफिट का कमीशन देनी थी मैनेजर को, जो कि नहीं दी है। तो वो भी देनी है, वो खर्चा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है। तो इसमें ना बेसिकली हमें एक पहले छोटा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में बना सकते हो, वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे ये जो सारी गलती है उसको पहले ठीक कर सकें। तो एक वर्किंग नोट में हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि उसका एक छोटा सा पार्ट बनाएंगे, खाली ये दिखाने के लिए, ताकि प्रॉफिट को ठीक कर सकें। तो प्रॉफिट को ठीक करने के लिए बेसिकली हम ये एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नीचे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है बिल्कुल ठीक करना है सब। तो ये पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स। तो देखो सबसे पहले कह रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी बहुत $2 चली है। पहले तो वो ट्रांसफ़र करता हूँ, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या कर दी थी इन्होंने, वाई की सैलरी भी माइनस कर दी थी, जो कि नहीं करनी थी। तो उसको पहले ठीक कर देता हूँ। प्रॉफिट तो 2,40,000 का था, लेकिन इसमें से पहले से ही वाई की सैलरी माइनस कर दी है। तो वाई की सैलरी वापसी प्लस करो, जो कि माइनस कर दिए गलती से। अब वाई की सैलरी है कितने की, ऊपर देखो क्वेश्चन में कह रहा है वाई इज़ टू बी अलाउड 60,000 रुपये एनुअल सैलरी। वाई को 60,000 रुपये की एनुअल सैलरी मिलनी थी, और 60,000 रुपये हमने पहले ही माइनस कर चुके उसमें से, जो कि वापसी प्लस करो, क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रॉफिट को पहले ठीक करना है। तो ये है सही प्रॉफिट। 3 लाख रुपये मुझे यहाँ पर भेजना था, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ भी, क्योंकि इसमें से एक प्रोविज़न बना था। वो कह रहा है प्रोविज़न ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 3 लाख है, 2,40,000 नहीं है, क्योंकि 2,40,000 में पहले 60,000 रुपये हमने गलती से एप्रोप्रिएशन माइनस कर दिया। तो असल में मैंने उसको पहले प्लस किया, तो असल में नेट प्रॉफिट कितने का है, 3 लाख का। इस 3 लाख का 5% कमीशन देनी थी मैनेजर को, उसका प्रोविज़न बनाना था, जो कि नहीं बनाया। तो इसका मतलब वो पहले 3 लाख का 5% पहले कमीशन दे देता हूँ यहाँ पर, टू मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर को कमीशन देनी थी, जो कि नहीं दी है, वो मैं पहले दे देता हूँ 5% इसका, क्योंकि नेट प्रॉफिट आपका 3 लाख है, 2,40,000 नहीं है, ये है 3 लाख। इसका 5% होता है 15,000। तो 15,000 में मैनेजर की कमीशन दी। अब एक्चुअल में जो प्रॉफिट एक्चुअल में नेट प्रॉफिट बचा, वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो टू नेट प्रॉफिट
ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये वाला नेट प्रॉफिट जो बचा, कितना बचा, 3 लाख में से 15,000 माइनस कर देंगे तो 2,85,000 बचा। तो इसका टोटल कर लूँगा तो ये 3 लाख आएगा, यहाँ भी 3 लाख आएगा। तो ये आपका 2,85,000 ये ट्रांसफ़र करूँगा यहाँ पर, यहाँ लिखूँगा बाय, कहाँ से आ रहा है प्रॉफिट, P&L अकाउंट से आ रहा है, तो बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना, 2,85,000। ठीक है, तो पहले तो ये ट्रांसफ़र करना है आपने, समझ आ रही बात। उसके बाद अब आप देखो कि जो जो एप्रोप्रिएशन है वो दे देते हैं। तो सबसे पहले तो वाई को सैलरी देनी है 60, पहले इंटरेस्ट कैपिटल देना है 5% को, तो पहले वो दे देता हूँ मैं यहाँ पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। जो जो पार्टनर है आपके सामने, कितने एक्स और वाई पार्टनर है, एक्स और वाई को हम दे देंगे, और एक्स और वाई को जो देंगे वो बेसिकली 5% देना है उनकी कैपिटल का। 8 लाख और 6 लाख कैपिटल है, तो 5% निकालूंगा, 8 5 जा, यहाँ पर आएगा 40,000। इसका भी 5% निकालूंगा तो यह आएगा 30,000। तो इसका मतलब 70,000 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। फिर वाई को सैलरी देनी है, वो कह रहा था, तो टू वाई सैलरी अकाउंट लिखूँगा 60,000, जो कि यहाँ पर लिखना था 60,000 रुपये, हमने गलती से यहाँ माइनस कर दिया था। तो ठीक है, बस और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। अब सीधा हम जो प्रॉफिट बचेगा उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, सिंपल, एक्स और वाई। तो 2,85,000 रुपये, देखो दोनों साइड का टोटल आना चाहिए क्योंकि बड़ी साइड ये है। 2,85,000 को आप माइनस कर दो 1,30,000 में से, 1,30,000 माइनस कर दो इसमें से, तो आएगा 1,55,000 रुपये। 1,55,000 को डिवाइड करना है फिर कौन सी रेशो में, 3:2 में। तो 3:2 में डिवाइड करोगे तो आएगा 93,000, 62,000। कैसे डिवाइड करते हैं भाई, 1,55,000 है, 3:2, एक्स का शेयर कितना हो जाएगा, 3/5, 3 और 2 को प्लस करके नीचे लिख दें। ऐसे 1,55,000 का 2/5 करोगे तो 62,000 है। सो ये था हमारा 17 क्वेश्चन। आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। बेसिकली और पिछले क्वेश्चन में देखिए जैसे कि 31 मई 2024 को ही बनाना था वो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, जब साल ख़त्म होता है तो वहाँ भी, और इसमें भी यही है, लास्ट में आप पढ़ोगे ना इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट आया 31 मई 2024 का, जिस साल का प्रॉफिट है उसी साल बनता है ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। इसमें भी अतुल मिथुन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है उनके बैलेंस दे रखे 1 अप्रैल को कैपिटल अकाउंट के। अतुल का इतना है, मिथुन का इतना है। लोन अकाउंट के भी बैलेंस दे रखे। अतुल का 3 लाख का क्रेडिट का बैलेंस है लोन का, और मिथुन का डेबिट बैलेंस है। इनका मतलब क्या है, जो क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब है कि फर्म ने लोन लिया था अतुल से 3 लाख का, लायबिलिटी है फर्म के लिए वो, और जो डेबिट बैलेंस होता है फर्म के लिए वो एसेट होता है। यानी कि मिथुन को लोन दिया होगा फर्म ने और वो 2 लाख रुपये का है। इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट 8% पर एनम। वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन की बात कर रही है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन 8% पर एनम लगाओ भी और चार्ज भी करो। यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपने 8% पर एनम पर लेना है, ये कह दिया उसने। आपने 6% नहीं जूम करना अपने हिसाब से। पार्टनरशिप डीड में ये भी कह रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5,000 रुपये दोनों से लो। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव 2,28,000। प्रॉफिट 2,28,000 रुपये का हुआ, कह रहा है वो इनमें से कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करी उसने। एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भैया, 2,28,000 में से ठीक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट नहीं करी, अच्छी बात है, माइनस नहीं करना था उसे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एडजस्टमेंट नहीं करी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन उसकी तो एडजस्टमेंट करनी थी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन आपका खर्चा होता है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जो कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है। लेकिन प्रॉफिट इसकी एडजस्टमेंट नहीं करी प्रॉफिट के अंदर, जो कि करनी पड़ेगी पहले, यहाँ ट्रांसफ़र करने से पहले उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए फिर एक वर्किंग नोट बनाएंगे, फिर हम वही वाला एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक्सट्रैक्शन बनाएंगे, एक पार्ट बनाएंगे जिसमें वो एडजस्टमेंट कर दो।
तो प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का एक एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ दोबारा से, जिससे मैं इंटरेस्ट और लोन की भी एडजस्टमेंट कर पाऊँ, क्योंकि वो खर्चा होता है फर्म के लिए, एक्सपेंसिव होता है वो, तो वो एडजस्टमेंट पहले करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर लिखो बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट को पहले यहाँ ट्रांसफ़र, प्रॉफिट जो आता है उसको पहले ट्रांसफ़र कर देता हूँ इधर, क्योंकि प्रॉफिट आता है यहाँ से, है ना। तो एडजस्टमेंट करनी है डेबिट साइड पर, प्रॉफिट है यहाँ पर, क्रेडिट साइड का प्रॉफिट होता है वो। तो बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन लिख दो यहाँ पर कि इंटरेस्ट ऑन लोन के बिना वाला प्रॉफिट कितना है आपके पास, कि प्रॉफिट का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट पे लिखना होता है। 2,28,000 रुपये का प्रॉफिट है, वो कह रहा है ना पूरे साल में 2,28,000 रुपये का प्रॉफिट कब आया। पहले मैंने यहाँ ट्रांसफ़र की बजाय पहले यहाँ ट्रांसफ़र किया दोबारा से इस प्रॉफिट को। अब इसमें से इंटरेस्ट और लोन आपने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी उसकी, तो उसकी करनी पड़ेगी। सबसे पहला लोन 3 लाख का अतुल से लिया था, क्रेडिट बैलेंस है ना, तो उसका लोन लिया था फर्म ने, लायबिलिटी है फर्म के लिए 3 लाख। 3 लाख का कह रहा है कि इंटरेस्ट नीचे कह दिया 8% चार्ज करो या अलाउ भी करो। जब हम किसी से लोन लेते हैं तो उसको इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि यहाँ पर इंटरेस्ट 3 लाख पे दूंगा अतुल को, 3 लाख का 8% निकालेंगे तो कितना आएगा, निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ भाई कैसे निकली। 200 को देखिए 8 3 जा 24, यानी कि 24,000 का उसको इंटरेस्ट अतुल को देना है। तो देते हैं डेबिट साइड पे, खर्चा होता है, यहाँ लिखूँगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अतुल, बाय अतुल, यानी क्योंकि अतुल से लोन लिया था 24,000 रुपये। उसके बाद ये जो मिथुन का जो बैलेंस है 2 लाख का लोन का अकाउंट का, वो डेबिट है, यानी कि मिथुन को हमने लोन दिया होगा, वो हमारे लिए एसेट है, इसलिए डेबिट बैलेंस है। अगर हमने किसी को लोन दिया तो हम उससे इंटरेस्ट लेंगे, उससे चार्ज करेंगे 2 लाख पे, तो 2 लाख पे 8% ही चार्ज करना है, उसने कहा नीचे, तो 2 लाख का 8%, तो 8% निकालूंगा तो भैया 16,000 रुपये आएगा। तो 16,000 रुपये का मिथुन से इंटरेस्ट और लोन लेना है, तो फर्म के लिए इनकम है, और इनकम आती है क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ लिखूँगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिथुन आएगा, क्योंकि मिथुन को लोन दिया था 16,000। अब हम जो करेक्ट प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र करो, पहले निकाला था करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना है, तो जो भी आएगा करेक्ट प्रॉफिट वो यहाँ पर आता है। तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो पहले इसका टोटल करते हैं बड़ी साइड का, 2,44,000 रुपये टोटल आएगा, यही टोटल यहाँ पर आना चाहिए। 2,44,000 का 24,000 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 2,20,000 रुपये। तो 2,20,000 रुपये ट्रांसफ़र करूँगा यहाँ पर बाय P&L अकाउंट। प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से आ रहा है, नेट प्रॉफिट। यहाँ पर आप बता भी सकते हो ये वर्किंग नोट नंबर 1 से निकल आए, 2,20,000। क्लियर है यहाँ तक बात। 2,20,000 रुपये का नेट प्रॉफिट एक्चुअल में आया है। अब इसमें से देते हैं कि क्या क्या देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले देना था 10% का, तो पहले वो दे देता हूँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर के नाम है हमारे सामने अतुल मिथुन, अतुल मिथुन। देख लेते हैं कि अतुल और मिथुन ने कितनी कैपिटल लगा रखी है, क्योंकि उसके ऊपर लगता है, और वो भी फिक्स्ड कैपिटल लगा रखी है, लिखा हुआ है कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड ब्रैकेट में। तो जब फिक्स्ड कैपिटल होती है तो उनके करंट अकाउंट में भेजना होता है, तो यहाँ पर करंट लिख देना साथ में कि भाई करंट अकाउंट में इंटरेस्ट और कैपिटल जाएगा, कैपिटल अकाउंट में फिर नहीं जाता, कुछ भी एप्रोप्रिएशन करंट अकाउंट में होती है। तो 5 लाख का 10% 50,000, 6 लाख का 10% 60,000, तो 50,000 और 60,000, 50,000 और 60,000 रुपये ये ट्रांसफ़र करूँगा, टोटल हो गया 1,10,000 सिंपल। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है 5,000 रुपये ईच। इंटरेस्ट ऑन चार्ज करते हैं तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, यहाँ लिखूँगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अब दोनों से ही 5,000 रुपये चार्ज करने हैं, तो अतुल से भी 5,000 रुपये चार्ज करने हैं, मिथुन से भी, तो 5,000 रुपये यहाँ भी लिखूँगा, 5,000 रुपये, यानी कि टोटल 10,000 रुपये फॉर्म पे आ जाएगा। अब और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, और कुछ भी एप्रोप्रिएशन नहीं है। क्या करना है, इनका सिंपल ही पहले टोटल करो, बड़ी साइड का टोटल करो, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 2,30,000 रुपये। यही टोटल यहाँ पर आना चाहिए,
2,30,000 में से माइनस कर दो 1,10,000 पे, तो आ जाएगा 1,20,000। तो 1,20,000 पे डिविजिबल प्रॉफिट हो गया, इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रॉफिट, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट नहीं लिखना क्योंकि कैपिटल फिक्स है, तो सारा अप्रोप्रिएशन करंट अकाउंट में होता है, तो करंट अकाउंट भेजना है। तो अतुल मिथुन किस रेशो में ट्रांसफ़र करूँगा, जो ऊपर रेशो दे रखे 3:2, 1,20,000 को 3:2 में डिवाइड करो, कितना कितना आएगा मुझे बताओ। तो 1,20,000 रुपये का 3:2 का मतलब अतुल का शेयर कितना हो गया 3/5, 3 और 2 का सब कर देना। ऐसे ही मिथुन का शेयर कितना आएगा 1,20,000 का 2/5, तो 5 24 3 जा 72,000 आता है और ये 48,000। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया। तो वीडियो को लाइक करिए, अभी कभी सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, आगे और भी वीडियोस आते रहेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।